अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास पेपर ऑफ एमडीकेट एंड पास पेपर ऑफ फेडरल बोर्ड बायोलॉजी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एमडीकेट और फेडरल बोर्ड में जो पास पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो तो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सके। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को सुना जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला एमसीक्यू, हाउ मेनी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ मैन। इंसान की स्किन में कितनी किस्म के रिसेप्टर्स जो है वो पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 2। तो ह्यूमन स्किन पर नंबर ऑफ रिसेप्टर, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की बात हो रही है, कितनी किस्म के रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो जल्दी से हर एमसीक्यू का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड होंगे। जल्दी जल्दी हम बढ़ेंगे ताकि हम शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कवर कर सकें। हाउ मेनी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ मैन, तो कितनी किस्म के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी 6। 6 किस्म के हमारे पास जो है वो स्किन पर मैकेनो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। इनमें से कौन सा रिसेप्टर है जो सेंसेशन ऑफ पेन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए मैकेनो रिसेप्टर, ऑप्शन बी कीमो रिसेप्टर, ऑप्शन सी नोसिसेप्टर एंड ऑप्शन डी थर्मो रिसेप्टर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जल्दी से लाइव चैट कमेंट में अपना एक आंसर जो है वो सेलेक्ट कर लें। पेन सेंसेशन प्रोवाइड करने वाले रिसेप्टर का नाम पूछा गया है। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर सी नोसिसेप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ। मैकेनो रिसेप्टर इनमें से कौन सा स्टिमुलस डिटेक्ट करता है? ऑप्शन ए स्मेल, ऑप्शन बी प्रेशर या टच, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी कोल्ड एंड वार्म। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा स्टिमुलस मैकेनो रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलस डिटेक्ट करता है? तो करेक्ट आंसर इज बी प्रेशर एंड टच। जबकि स्मेल जो है वो कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है और लाइट जो होता है वो फोटो रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, नोसिसेप्टर प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ। नोसिसेप्टर इनमें से कौन सी सेंसेशन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए टच, ऑप्शन बी वार्मथ, ऑप्शन सी प्रेशर एंड ऑप्शन डी पेन। नोसिसेप्टर प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? नोसिसेप्टर प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी पेन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स। इनमें से कौन सा है जो तमाम न्यूरॉन्स में कॉमन है? ऑप्शन ए अ सेल विच कंटेन अ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी अ थिक माइलिन, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवियर एंड ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन। तो करेक्ट आंसर इज अ सेल विच कंटेन अ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस तो होना ज़रूरी है ना न्यूरॉन के पास, बाकी थिक माइलिन शीट ज़रूरी थोड़ी है कि हर न्यूरॉन के पास थिक माइलिन शीट हो, ज़रूरी थोड़ी है कि सबके पास नोड ऑफ रेनवियर हो, ज़रूरी थोड़ी है कि इनके पास श्वान सेल हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अ सेल विच कंटेन न्यूक्लियस। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूरॉन फाइबर्स जो हैं उनकी बात हो रही है। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। वो कौन सा न्यूरॉन का पार्ट है जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है? द प्रोसेस कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड। ये भी सेम वही लाइन रिपीट हुई है। न्यूरॉन आर सेल एडॉप्टेड फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, टू दिस दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेस। अब देखिए भाई, ये 3 अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। ये तीनों डेफिनेशन किसी एक चीज़ को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। तो कौन सा नर्व जो कौन सा पार्ट होता है जो नर्व इम्पल्स को दूर लेके जाता है, वो पार्ट कौन सा होता है? एक्सॉन। और इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए इनके पास लॉन्ग थिन प्रोसेस होता है, तो वो भी क्या है? एक्सॉन ही है। तो ये अलग अलग अंदाज में 3 डेफिनेशन लिखी हुई, इनमें से कोई भी एक लिखी हुई आए वो किसकी है? एक्सॉन की। नेक्स्ट हमारे पास है नीजल बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इस ग्रुप ऑफ। नीजल बॉडीज जो होती है ना, जो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन है,
वो किसका ग्रुप होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है सेलेक्ट करना है, नीजल बॉडी प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज ग्रुप ऑफ। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नीजल बॉडीज जो है ये बेसिकली ग्रुप होता है राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच न्यूरॉन हैज लॉन्ग एक्सोन देन अदर? इनमें से कौन सा न्यूरॉन है जिसका एक्सोन जो है वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है? ऑप्शन ए एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन सी मोटर न्यूरॉन एंड ऑप्शन डी सेल बॉडी। इनमें से कौन सा न्यूरॉन है जिसका एक्सोन सबसे ज्यादा जो है वो लॉन्गर है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है वो बकिया तमाम न्यूरॉन के मुकाबले में सबसे लॉन्गर होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज। न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर है? -50 मिली वोल्ट, -60 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट एंड ऑप्शन डी -80 मिली वोल्ट। चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन फेडरल बोर्ड बायोलॉजी के मुताबिक ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, -70 मिली वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू इफ्लक्स ऑफ। नॉन कंडक्टिंग स्टेज में न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है इस परमिएबल टू किसके खिलाफ? इफ्लक्स ऑफ, यानी अंदर से बाहर किस चीज़ को आसानी से ट्रांसफर कर सकती है या उसके लिए परमिएबल होती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी क्लोराइड। तो नॉन कंडक्टिंग स्टेट के अंदर न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसके लिए परमिएबल होती है, हमें वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर नॉन कंडक्टिंग स्टेट में न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है किसके? पोटेशियम के लिए जो है वो परमिएबल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है इन माइलिनेटेड न्यूरॉन द इम्पल्स जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड एंड इज कॉल्ड। माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होता है उसमें इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जो होता है वो जंप करता है एक नोड से दूसरे नोड पर, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोल्टेटरी इम्पल्स, ऑप्शन बी नर्व इम्पल्स, ऑप्शन सी साइनैप्स, ऑप्शन डी साइनैप्सिस। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जिसके पास माइलिन शीट होती है वो माइलिनेटेड कहलाते हैं, और उसमें जो नर्व इम्पल्स होता है वो एक नोड से दूसरे नोड पर जो जंप कर रहा होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोल्टेटरी इम्पल्स। और इस सोल्टेटरी इम्पल्स की वजह से ही माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं उनकी कंडक्शन की स्पीड जो होती है वो नॉन माइलिनेटेड के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए सोल्टेटरी इम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इन ह्यूमन बॉडी रिकॉर्डेड इज। नर्व इम्पल्स की जो मैक्सिमम स्पीड है जो ह्यूमन बॉडी में कितनी रिकॉर्ड की गई? ऑप्शन ए 100 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 120 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 140 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 160 मीटर पर सेकेंड। चार ऑप्शन हमारे पास है। नर्व इम्पल्स की जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो इंसानी जिस्म में जो रिकॉर्ड की गई है वो किसके बराबर है? जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी 120 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर। तो नर्व इम्पल्स की जो मैक्सिमम स्पीड जो इंसानी जिस्म में रिकॉर्ड की गई है वो 120 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट, इन न्यूरॉन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस साइनैप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर कॉल्ड। न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज ट्रांसफर होता है साइनैप्स पर वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरो ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी नर्व इम्पल्स, ऑप्शन डी साइनेप्टिक वेसिकल। चार ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इन न्यूरॉन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस साइनैप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर। साइनैप्स पर, न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स होता है वो साइनैप्स पर किसके जरिए ट्रांसफर होता है? आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास है ऑप्शन ए न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर के जरिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर वो ट्रांसफर होता है। तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक gap between two neuron is called as dash is a junction between two neuron or between a motor neuron and a muscle cell। देखो भाई, दो अलग अलग डेफिनेशन, दोनों में से कोई भी दी जाए आंसर इसका सेम होगा। क्या माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो न्यूरॉन के दरमियान, उसे क्या कहते हैं?
और यही सवाल जो दूसरे अंदाज में पूछा जा सकता है वो क्या है, इज अ डैश इज अ जंक्शन, डैश में जो है वो एक चीज़ है, इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन है, और बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल सेल, या वो मोटर न्यूरॉन और मसल सेल के दरमियान भी जंक्शन हो सकता है। मतलब ये सवाल 3 अलग अलग अंदाज से जो है वो पूछा गया है, जबकि इसका आंसर एक ही है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, साइनेप्सिस, साइनेप्स, कोलैप्स, प्रीएप्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस एमसीक्यू का मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, साइनेप्स। साइनेप्स जो होता है वो जंक्शन होता है दो न्यूरॉन के दरमियान, माइक्रोस्कोपिक जंक्शन है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन ट्रांसमीटर फॉर साइनेप्सिस दैट लाई आउटसाइड सीएनएस। मेन ट्रांसमीटर, मेन न्यूरो ट्रांसमीटर बताना है, मेन न्यूरो ट्रांसमीटर जो साइनेप्स के लिए होता है दैट लाई आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर अगर हम चले जाएं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर साइनेप्सिस के दरमियान कौन सा होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सीरोटोनिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डोपामिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एड्रीनेलिन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, मेन ट्रांसमीटर फॉर साइनेप्सिस दैट लाई आउटसाइड द सीएनएस। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट में अपना आंसर लिखें, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, एसिटाइलकोलिन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर सबसे अहम न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइलकोलिन है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी, एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। भाई एक न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है जो किसी चीज़ को एक्टिव करता है, और एक न्यूरोट्रांसमीटर की जो टाइप होती है वो क्या होती है, इनहिबिटरी होती है, जो एक्टिविटी को स्लो करती है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इनहिबिटरी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डोपामिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ग्लाइसिन। तो मेन आइडेंटिफाई द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एसिटाइलकोलिन, इपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड डी ग्लाइसिन। तो 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, इनमें से कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लाइसिन इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन बोथ एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन डिस्क्राइबिंग आर परसेप्शन ऑफ पेन। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करता है और हार्मोन के तौर पर भी काम करता है, डिस्क्राइबिंग आर परसेप्शन ऑफ पेन, और हमारे पेन के परसेप्शन को वो डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सीरोटोनिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डोपामिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एंडोर्फिन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, एंडोर्फिन इज अ करेक्ट आंसर। एंडोर्फिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करता है, हार्मोन के तौर पर भी काम करता है, और ये परसेप्शन ऑफ पेन बताता है। यानी तीनों कैटेगरी पे फिट जो हो रहा है वो सिर्फ एंडोर्फिन जो है वो फिट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारे पास है अफेक्टर इन द ह्यूमन बॉडी विच रेस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस आर कॉल्ड। अफेक्टर इन द ह्यूमन बॉडी विच रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, अफेक्टर जो है इंसानी बॉडी की बात हो रही है, विच रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, जो कि स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करते हैं वो क्या है? ऑप्शन ए ग्लैंड्स ओनली, ऑप्शन बी बोन्स, ऑप्शन सी मसल ओनली एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। अफेक्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी विच रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो अफेक्टर हैं जो स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करते हैं वो क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ग्लैंड्स हैं सिर्फ और सिर्फ, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बोन्स हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मसल्स हैं सिर्फ और सिर्फ, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ग्लैंड्स ए एंड सी, यानी ग्लैंड्स और मसल दोनों हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी, डी हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर दैट रेस्पॉन्स बाय इम्पल्स कमिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स आर, और स्ट्रक्चर विच रेस्पॉन्स आर कॉल्ड। अब देखो भाई, 2 अलग अलग डेफिनेशन है। हमें कहा जाए स्ट्रक्चर दैट रेस्पॉन्स बाय इम्पल्स कमिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, वो स्ट्रक्चर जो रेस्पॉन्ड करते हैं इम्पल्स को कमिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन से आने वाले इम्पल्स को रेस्पॉन्ड करते हैं,
उन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इफेक्टर्स ऑर्गन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नर्व, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रिसेप्टर्स एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेंस ऑर्गन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन जो है आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। स्ट्रक्चर दैट रिस्पॉन्स बाय इम्पल्स कमिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से आने वाले इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए अफेक्टर्स इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, अफेक्टर्स इज द करेक्ट आंसर। ये मोटर न्यूरॉन्स के इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रिफ्लेक्स आर्क एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्टिमुलस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को हमें बताना है, तो जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में यहीं से पास पेपर हम कंटिन्यूशन करेंगे, तो उस लेक्चर को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमडी कैट हो चाहे वो ई कैट हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में पिछले 3 सालों से हम जो हज़ारों की तादाद में MCQ एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो तमाम एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जो है वो आपको टॉपिक्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको जो है वो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और इतने ज़्यादा MCQ की एक्सप्लेनेशन फिजिकल क्लासेस में प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं होता। तो मेरी सजेशन है कि आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।